हेलो बच्चों। और कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम निकट है तो पक्की बात है आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे और आपकी मेहनत को सफल बनाने के लिए हम आपके पीछे और आपका सपोर्ट कर रहे हैं बेटा। हम चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाएं और अच्छे जब मार्क्स आएंगे तो अच्छी मार्कशीट बनेगी तो ऑब्वियसली बात है आपकी नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे और हम तो यही चाहते हैं कि आपकी नौकरी लगे और आपके माता पिता आप पे गर्व महसूस करें। आइए, तो हम चल रहे थे बच्चों डेरिवेशन की श्रृंखला में और कल जो मैंने आपको जो 3 डेरिवेशन करवा दिए थे, तो आज की क्लास थोड़ा सा अपन लोग शुरू करते हैं और डेरिवेशन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है बच्चों, बिना लेट किए डेरिवेशन नंबर 4 जो कि भी एम वेरी वेरी मोस्ट है बच्चों। ठीक है, और इस डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज समझो बेटा, ये वैद्युत द्विध्रुव बेटा समझो पहले क्या है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों, इसको समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो वैद्युत द्विध्रुव बच्चों एक निकाय होता है, सिस्टम होता है। कैसा निकाय? इसमें 2 सिरे होते हैं बच्चों। वैद्युत मतलब होता है आवेश, द्वि माने 2 और ध्रुव माने प्रकृति में उल्टे। देखो इसका फुल फॉर्म समझो बेटा, वैद्युत मतलब होता है बच्चों आवेश, द्वि का अर्थ है 2 और ध्रुव बेटा क्या होता है प्रकृति में उल्टे, प्रकृति में विपरीत भी कह सकते हो आप लोग। बेटा आप लोगों ने सुना होगा ध्रुव शब्द, जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव सुना होगा बेटा आप लोगों ने। ठीक, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जैसे चुंबक में एन ध्रुव और मतलब आपका एस ध्रुव होता है कि नहीं। तो ध्रुव का मतलब ये होता है बच्चों कि प्रकृति में जो उल्टा होता है उसको हम ध्रुव बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 सिरे होते हैं और दोनों सिरों पर देखो बेटा समान प्रकृति के आवेश होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर क्यू होगा। ठीक है, समान परिमाण के आवेश होते हैं, लेकिन होता क्या बच्चों इसमें, इनकी जो प्रकृति होती है बेटा विपरीत होती है। अगर एक नेगेटिव है तो एक कैसा होगा बच्चों, एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव में 2 सिरे होते हैं, दोनों सिरों पर जो है बच्चों बराबर आवेश तो होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, विपरीत होती है और आवेशों के बीच की दूरी अल्प होती है, बहुत अल्प होती है। ठीक, बहुत छोटी दूरी। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग, इसको बोलते हैं अल्प दूरी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे एग्जाम्पल में HCl, NaCl, H2O आदि। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले तो वैद्युत द्विध्रुव को समझा आप लोगों ने कि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है, इसमें 2 सिरे होते हैं, दोनों सिरों पर बराबर आवेश होते हैं, किंतु इनकी प्रकृति विपरीत होती है, साथ ही साथ आवेशों के बीच की दूरी अल्प होती है। ठीक है ना बच्चों। अगर हम आवेशों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसी, देखो बच्चों ध्यान से, आवेशों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें तो उस लाइन को हम बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों, अक्ष। ठीक है, अगर इस अक्ष पर हम कोई अगर बिंदु जैसे P मान लें बच्चों, यहाँ पे हमने P मान लिया, तो ये जो बिंदु कहलाएगा बच्चों अक्षीय स्थिति में। इसमें कहलाएगा बच्चों अक्षीय स्थिति में, चाहे वो इस लाइन पर हो चाहे यहां पर हो। ठीक है ना बच्चों। अगर इस रेखा पर अगर वो बिंदु है तो वो अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करें बच्चों, चलो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। अगर हम द्विध्रुव के मध्य बिंदु से और एक लंबवत लाइन खींच दें, ऐसी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, तो इस लाइन को हम बच्चों बोलते हैं निरक्ष। जल्दी बोलो क्या बोलते हैं इसको, निरक्ष बोलते हैं। अगर इस निरक्ष पर हम एक बिंदु P मान लें तो हम कहेंगे कि यह बिंदु P जो है निरक्षीय स्थिति में है। ठीक, अगर इस लाइन पर बिंदु है तो अक्षीय स्थिति में है और इस लाइन पर है तो बेटा किसमें है, निरक्षीय स्थिति में है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अक्षीय क्या होता है बेटा, अक्षीय स्थिति में बिंदु कैसा होता है और निरक्षीय स्थिति में बिंदु कैसा होता है। अब आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। इसको मैं मिटाता हूं। अब आई थिंक आप लोग अक्ष समझ चुके होंगे
निरक्षर समझ चुके होंगे और वैद्युत द्विध्रुव समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से अपना डेरिवेशन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और डेरिवेशन 4 का नाम है बेटा कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमें करना क्या बच्चों, हमें बनाना है एक वैद्युत द्विध्रुव। तो चलिए हम बनाते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। चित्र बच्चों साफ बनाना, मैं भी साफ बना रहा हूं, आप लोग भी चित्र बढ़िया सा बनाना। अगर आपका चित्र अच्छा बन जाता है तो एग्जामिनर वहीं पे खुश हो जाता है। देखिए बच्चों ध्यान से, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है और इस पर हम -q और +q आवेश मान लेते हैं। और आवेशों के बीच की दूरी हम बता चुके हैं बच्चों कितनी होती है, 2l है। आवेशों के बीच की दूरी क्या बेटा, 2l है। हम करते क्या है कि हमें निकाला कौन सी स्थिति बेटा, अक्षीय स्थिति में। देखो इसका एक नाम और आता है बच्चों, इसका एक आता है अनुदैर्ध्य स्थिति। अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है। अक्षीय स्थिति में या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति में तीव्रता के लिए आपका व्यंजक पूछने के लिए आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो हम क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति में निकालना है तो दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना बच्चों, दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि इनको मिलाते हुए जो लाइन जाती है इसको अपन अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और इस अक्ष पर हम एक बिंदु मान लेते हैं, ये P है। ठीक है बच्चों, अक्षीय स्थिति में बिंदु हमने P मान लिया। अब इसकी एक शर्त है कि द्विध्रुव के मिड पॉइंट से, वो मान लेते हैं कि द्विध्रुव के मिड पॉइंट से और इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों वो है r, अपन को गिवन है। ठीक है ना बच्चों, तो द्विध्रुव के मिड पॉइंट से, ये द्विध्रुव आपका इसके मिड पॉइंट से यानी कि मध्य बिंदु से और r दूरी पर बिंदु P अक्षीय स्थिति में स्थित है। और इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे हमने बोल ही दिया बच्चों कि ये मिड पॉइंट है, ये पूरी दूरी 2l है, तो ये दूरी कितनी बचेगी जल्दी बताओ बच्चों, ये दूरी बचेगी l, और ये भी कितनी बचेगी बच्चों l, क्योंकि 2l है तो ये भी l और ये भी l बचेगी बच्चों। है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, अब हमें निकालने हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जिस भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हम उस पर जाके बैठ जाते हैं। ठीक है ना, अब हम देखते हैं हमारे आसपास कितने आवेश हैं, बताओ कितने आवेश हैं बेटा, 2 आवेश, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो जितने आवेश होते हैं उतनी ही तीव्रताएं होती हैं। बताओ कितने आवेश हमारे पास, 2 आवेश, एक धनावेश है और एक ऋणावेश। ठीक है ना, तो तीव्रताएं भी कितनी होंगी बेटा, 2 ही होंगी हमारे पास। तो चलो और निकालते हैं दोनों आवेशों के कारण तीव्रता। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि +q, चाहे -q से शुरू करो चाहे किसी से करो बेटा, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना बच्चों, तो +q आवेश के कारण बेटा तीव्रता का कल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, याद करिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/ε0 q में r²। लेकिन हमें ये कहां बेटा आवेश से दूरी रखनी पड़ती है। देखो आवेश हमारा +q है और बिंदु P तक की दूरी r नहीं है, तो हम यहाँ पे r नहीं रखेंगे बच्चों, यहाँ r नहीं रखेंगे। तो कुछ सोचना पड़ेगा बेटा। देखो
प्लस क्यू से और बिंदु पी की दूरी, ठीक है। देखो हमारे पास बेटा यहां से यहां तक की दूरी देखो बेटा आर दी है। अगर आर में से अपन एल घटा दें, मान लेते हैं हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है और ये है बेटा 3 सेंटीमीटर और हमें इतनी निकालनी है, तो क्या करोगे आप, इस 10 में से 3 को घटा दोगे तो 7 बच जाएगी, निकल आएगा। अपन ठीक यही करेंगे, हम इस आर में से एल को घटा देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी हमको मिल जाएगी, ये मिल जाएगी बच्चों आर माइनस एल। समझ में आया ना बेटा, इस वाली दूरी में से एल घटा देंगे तो आर माइनस एल, ठीक। अब देखो प्लस क्यू से पी की दूरी क्या होगी बेटा, आर माइनस एल हो गई है। तो यहां पे जो आर स्क्वायर रखना था वहां पे क्या रखेंगे बच्चों, आर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना। हमने प्लस क्यू के कारण निकाल लिया, हम किसके कारण निकालेंगे बच्चों, माइनस क्यू। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण लिख लो बेटा, तो फॉर्मूला अपन इसको मान लेंगे E2, क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 और क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो माइनस क्यू बेटा नहीं लेंगे क्योंकि सदस्य राशि है, तो अपन परिमाण सिर्फ परिमाण ही लेते हैं बच्चों, ठीक है, दिशा में नहीं लेते, मतलब नेगेटिव प्लस का साइन अपन नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा क्यू बटे में आर स्क्वायर, दूरी देखो बेटा दूरी कहां से रखनी है, माइनस क्यू आवेश से, तो माइनस क्यू आवेश से और बिंदु पी की दूरी आपको रखनी है। देखो इतनी दूरी तो आर है ही, इतनी और जोड़ दो ये वाली एल, दिख रही है ना, देखो इतनी दूरी तो आर है ही, ये एल और जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये पूरी दूरी माइनस क्यू से यहां तक की दूरी आ जाएगी, यानी आर प्लस एल, यानी यहां से और पी तक की दूरी कितनी है बच्चों, आर प्लस एल, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या रखेंगे बच्चों, आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों तीव्रता अपन ने निकाल ली, दो आवेश के कारण दोनों तीव्रता निकाल ली, और हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। देखो तीव्रता तो हमने निकाल ली, अब दिशा निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखो धनावेश है बेटा, प्लस क्यू है ना, धनावेश, धनावेश के कारण तीव्रता होती है दूर यानी बाहर की ओर। तो धनावेश क्या करेगा बच्चों, बिंदु P को बाहर धकेलेगा, धक्का देगा। तो बिंदु P बेटा तो लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, तो आपका जवाब क्या आएगा बेटा कि राइट की ओर, क्योंकि Q इसको धक्का मारेगा, ऐसे धक्का मारेगा तो ये बेटा इस तरफ जाएगा, इसकी डायरेक्शन ये बन जाएगी आपकी E1। अब देखो बेटा माइनस क्यू के कारण, देखो बेटा माइनस क्यू, माइनस क्या करता है बेटा, अपनी तरफ खींचता है, धक्का नहीं मारता, अपनी तरफ खींचता है। तो यह बिंदु P को अपनी ओर खींचेगा तो E2 की डायरेक्शन इस तरफ बन जाएगी, ये बन गई E2। अब जरा E1 और E2 को देखो बेटा विपरीत दिशा में है, तो हम यहां पे लिख देंगे कि E1 बा E2 विपरीत देखो जब विपरीत दिशा में है तो वही जीतेगा, जब विपरीत दिशा में है तो क्या करते हैं बच्चा, E1 इस तरफ E2 इस तरफ, दोनों को घटाते हैं एक दूसरे में से, ठीक है। अब जीतेगा कौन दोनों से, जो बड़ा होगा। अब तुम बताओ E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा है, खुद सोच के बताओ बेटा। ये बताओ बिंदु P किसके पास में रखा है, बिंदु P रखा है बेटा प्लस क्यू आवेश के पास, और प्लस क्यू की तीव्रता है E1, तो E1 का मान ज्यादा होगा, जिसके पास में रखा होता है उसकी तीव्रता ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों। तो तीव्रता ज्यादा किसकी है, E1 की ज्यादा है, E2 की कम है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, E1 में से E2 को घटा देंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, E बराबर E1 माइनस E2, ठीक है ना बच्चों। आइए E1 E2 का मान रखें, E बराबर में E1 की जगह पर उठा के रख दीजिए 1/4πε0 Q बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 की जगह पे उठा के रखिए 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, देखो दोनों में ये भी कॉमन मिल रहा है, साथ में क्यू भी कॉमन मिल रहा है, तो जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को हमने बाहर निकाला, तो नीचे बच रहा बेटा, अंश में कुछ नहीं बचेगा तो अंश में मान लेंगे 1 बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इस अंश में मान लेंगे 1 बटे में, ठीक है ना बच्चों। अब देखो अंश बटे हर, अंश बटे हर, जब अंश बटे हर बनता है तो बेटा हम एलसीएम लेते हैं, लासा लेते हैं। तो देखिए बच्चों 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, हम इनका लासा लेंगे तो इनका लासा ये आ जाएगा बच्चों आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आर माइनस एल स्क्वायर से आर माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, आर प्लस एल स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। आर प्लस एल स्क्वायर से आर प्लस एल स्क्वायर कट जाएगा तो इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बेटा यहाँ पे देखिए क्यू का क्यू, अब देखो बेटा यहाँ पे बन गया ए धन बी का होल स्क्वायर, और ए धन बी का होल स्क्वायर हम सभी जानते हैं बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला खोल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना बच्चों, यानी आर स्क्वायर धन एल स्क्वायर धन 2r है। अब देखो बेटा यहाँ पे बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन बाहर लगा है माइनस का, जब माइनस का चिन्ह लगा है तो क्या करेगा, फिर जो प्लस का होगा उसे माइनस कर देगा, जो माइनस का होगा उसे प्लस कर देगा। तो ए धन बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का आर स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर होता है तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, फिर होता है माइनस 2ab, तो माइनस का तो किसका हो जाएगा बेटा प्लस का, प्लस 2rl। देखो बेटा ध्यान से, देखो ये सूत्र बन गया बेटा a माइनस बी और a प्लस बी। देखो a माइनस बी और a प्लस बी का अगर फॉर्मूला बनता है तो इसका फॉर्मूला था बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर दोनों पे अलग अलग स्क्वायर था तो हमने इस पे ए स्क्वायर लगा दिया, ठीक, आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर। देखिए बच्चों 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ब्रैकेट मतलब होता है गुणा बच्चों, 2rl में 2rl जोड़ देंगे सो जाएंगे 4rl, और बटे में देखो बेटा जो एल स्क्वायर है यहाँ पर वो बहुत छोटा है आर स्क्वायर की तुलना में, समझो मेरी बात को, बहुत छोटा, इतना छोटा है कि इसको हम गणना में नहीं लेंगे तो हम लिख देंगे कि एल स्क्वायर को छोड़ने पर। अब ये जरा समझो पहले, अब जैसे समझे ना मेरी बात को, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों छोड़ रहे हैं अपन लोग। जैसे मान लीजिए हवाई जहाज आप लोग आसमान में देखते हैं जो उड़ता है, वो हमें इत्तू सा दिखाई देता है, बिंदु के आकार का दिखाई देता है, तो मतलब हमारी और हवाई जहाज की जो दूरी है वो है r, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं और इस बोर्ड की दूरी, जो मैं और इस बोर्ड की डिस्टेंस है वो है l। अब बताइए कहाँ r है कहाँ l है, मतलब हवाई जहाज मुझसे किलोमीटर में दूर है और ये बोर्ड जो है मुझसे कितना दूर होगा, सेंटीमीटरों में दूर है। तो किलोमीटर की तुलना में सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, तो हम सेंटीमीटर को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसका और स्क्वायर करेंगे एल का तो और छोटा हो जाता है, तो छोटी संख्या का वर्ग करते हैं तो और छोटा हो जाता है, ठीक। ये 0.5 का अपन वर्ग करते हैं तो ये 0.25 छोटा हो जाता है बच्चों, ठीक है। जब ये छोटा हो जाएगा वर्ग करने पर तो उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी वालों ने कहा कि आप एल स्क्वायर को छोड़ सकते हो, बहुत छोटा है आर स्क्वायर की तुलना में। एल स्क्वायर को छोड़ दें तो स्क्वायर का स्क्वायर जो चला गया ना बेटा, ये तो 2 दूनी 4, आर पे घाते 4, इस आर से काटो बेटा सोते बचेंगे आर पे घाते 3, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जे क्यू है जे एल है, बीच में कितने लड्डू रखे बेटा 4,
तो हम क्या करेंगे, 2 लड्डू इसे बांट दो, 2 लड्डू इसे। क्यू कहेगा भैया 2 मुझे दे दो, एल कहेगा 2 मुझे दे दो, ठीक है, तो दोनों में बट जाएंगे। तो 4 को हम बेटा क्या करेंगे, 2 लड्डू क्यू को और 2 लड्डू एल को, ठीक है ना बेटा। 4 के मैंने 2 गुणे 2 कर दिए, ठीक। अब देखो बेटा Q इंटू 2L एक सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L को हटा देंगे और यहां लिख देंगे अपन लोग 2 का 2 यहां लिख देंगे P अपॉन R पे घातें, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। जल्दी से बढ़िया अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ठीक है। आइए हम चलते हैं आपके डेरिवेशन नंबर 5 पे। ये डेरिवेशन नंबर 5 है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, VVMP। तो वैद्युत द्विध्रुव की यहाँ पे अक्षीय की जगह हो जाएगा निरक्षीय, और इसी का नाम बदल के हो जाता है बेटा अनुप्रस्थ, ठीक है। चलिए चित्र बनाते हैं दोबारा फिर से। इसको आधा तो मिटा देते हैं, आधा हमारे काम करेगा, आधा काम का नहीं रहेगा। चलो फिर से लिख देते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है। बेटा अच्छे से मेहनत लगा के पढ़ाई करो बेटा, और कोशिश करो कि रात में 11 बजे तक तो हर हाल में जगना है। रात में कम से कम आप 3-4 घंटे पढ़ाई करें, और 11 बजे सोने के पश्चात सुबह 4 बजे का अलार्म लगाएं, और 4 से 4, 3, 7 बजे तक कम से कम सुबह पढ़ें। 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही है हर हाल में, और कोचिंग्स वगैरह हैं उनमें भी अच्छी तरह से मेहनत करिए बच्चों, ठीक है। बहुत जल्दी हम आपके लिए अनसॉल्व्ड सॉल्व करना शुरू कर देंगे। पहले इन डेरिवेशनों को निपटा डालें, ठीक है। अब देखिए बेटा, हम बनाते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। चलिए फिर से एक वैद्युत द्विध्रुव का हम आविष्कार करते हैं। चलिए हमने बना दिया एक वैद्युत द्विध्रुव, और इसके आवेश हैं बच्चों -Q और +Q। ये बीच की दूरी क्या बच्चों 2L है। अब हमें करना क्या बच्चों, निरक्षीय स्थिति में देखना, यानी अनुप्रस्थ स्थिति में देखना है। तो मैंने बताया था कि इसके मिड पॉइंट से एक लंबवत रेखा खींच देते हैं, और इसी लाइन को हम बोलते हैं बच्चों निरक्ष। क्या बोलते हैं, निरक्ष। और शर्त यह है कि निरक्षीय स्थिति में केंद्र से R दूरी पर यह बिंदु P है, इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो दूरी बेटा देखो 2L थी, तो कितनी कितनी हो जाएगी जल्दी बोलो बेटा, ये L, और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों L, ठीक है। तो जैसा हम काम करते थे, देखो जिस बिंदु पे तीव्रता निकाल ली उस पर जाके बैठ जाइए। अब बताओ कितने आवेश हैं, 2 आवेश, तो तीव्रता भी कितने निकल के आएंगे बेटा, 2 निकल के आएंगे, ठीक। पहले +Q के कारण, फिर -Q, चाहे पहले -Q के कारण निकालो, बाद में +Q, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो हमने वही लिखा बेटा कि +Q आवेश के कारण और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बोलो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/4πε0 +Q, मतलब Q ही रखेंगे, और Q से P की दूरी, +Q से P की दूरी नहीं दी है तो इसको बना लेते हैं बेटा ऐसे, ठीक है ना। चित्र साफ बनाना बेटा अच्छे से, एक सीधी लाइन लगनी चाहिए, ठीक है। ओ क्या सीधी लाइन है, ठीक है। तो बेटा हमें यहाँ पे निकालना बेटा कर्ण, मतलब यहां से यहां तक की दूरी निकालनी। अगर इसको हम लंब मान लें ऐसे, लंब तो है ही, ठीक है, लंबवत रेखा ही खींची थी अपन ने। तो बताओ बेटा पाइथागोरस पर में लगेगी यहाँ पे, बोलो कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब ये वाली रेखा, यानी कर्ण का स्क्वायर, लंब क्या बेटा यहाँ पे R स्क्वायर, आधार है बेटा L,
एल स्क्वायर, स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो करण है बेटा आपका क्या है, वो क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ जो हम क्यू बटे आर स्क्वायर रखना चाहते थे तो इस दूरी का स्क्वायर रखेंगे, और ये दूरी कितनी है बच्चों, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हम सभी जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, तो क्या बचेगा, ये 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब देखो बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, तो यहां भी लगाओ सूत्र बेटा, E2 बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो देखो बेटा माइनस क्यू से यहां तक की दूरी देखो बेटा, ध्यान से देखो, तो ये भी देखो बेटा लंब आधार, तो ये भी कर्ण बन जाएगा आपका, ठीक है। देखो जैसे ये आर एल था तो ये भी आर एल है, तो इसकी दूरी भी यही हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो सेम जब इसको सॉल्व करें तो जो तीव्रता इसकी आई है वही तीव्रता इसकी आ जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब आओ हम करते क्या है, इनकी दिशा बनाते हैं। तो भैया देखो E1 धनावेश है, तो धनावेश के कारण बेटा तीव्रता कहाँ होती है, बाहर की ओर। तो बेटा धनावेश क्या करेगा, धनावेश इसी सीधे में इसको धक्का देगा तो इस तरफ जाएगा बच्चों, इस तरफ जाएगा ये E1, ठीक है। आओ बनाते हैं E2। तो माइनस क्यू क्या करता है बच्चा, इसको खींचेगा अपनी तरफ। देखो धनावेश ने इसी सीधे में धक्का दिया, ऋणावेश इसी सीधे में अपनी तरफ खींचेगा, तो इस तरफ खींचेगा ये E2, देखो ध्यान से बेटा, ठीक है ना। धनावेश देगा धक्का, ऋणावेश उसको अपनी ओर खींचेगा। हमें इन दोनों का परिणामी निकालना है, तो हम सभी जानते हैं कि दोनों का परिणामी, जब भी दो चीजों का परिणामी निकालते हैं तो हमेशा बीच में ही आता है, ठीक है। तो E1 और E2 का परिणामी बीच में आएगा। अब थोड़ा सा हम कोण को निकालना पड़ेगा बेटा, कितना एंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे एंगल मान लेते हैं थीटा, चूंकि ये R ये L ये थीटा, तो ये R ये L तो ये भी थीटा, ठीक है। ध्यान समझो बेटो, बेटा समझो बेटा ध्यान से। जैसे इस लाइन को देखो, ऊपर की लाइन को देखो, एक जेड बनता हुआ दिखेगा आपको, ये देखो बेटा एक जेड बनता हुआ दिखेगा। जब भी दो रेखाएं समांतर हो, यानी कोई तीसरी रेखा काटे, तो उनके बच्चों ये एकांतर कोण आपस में बराबर, अगर ये 60 है तो फिर ये भी 60 ही होगा, अगर ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा ही होगा। और जब समांतर रेखाओं को कोई रेखा ऐसे काटे तो जो कोण यहाँ ऊपर की ओर इस लाइन के लिए ये वाला कोण भी बराबर होगा, अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का है। देखो बच्चों ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा। देखो बेटा ये समांतर लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन और ये लाइन, ये थीटा तो ऊपर का भी थीटा, ठीक है। अब बता पूरा कोण कितना हो गया बच्चों, थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 2 थीटा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि E1 भाग E2 के बीच कोण 2 थीटा है बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो E1 बाय E2 के बीच में कोण 2 थीटा है, और जब भी दो सदस्य राशियों के बीच कोण आता है तो वहां परिणामी निकालने के लिए कक्षा 11 में एक सूत्र है बच्चों, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos 2 थीटा, क्योंकि कोण कितना बच्चों 2 थीटा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों फर्स्ट ईयर में, R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अगर दो सदस्य राशियां हैं उनके बीच में एंगल बनता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे A की जगह पे हमने रख दिया E1, A की जगह पे रख दिया E1, B की जगह पे E2,
E1 E2, ठीक है ना, और R की जगह पे क्या रख दिया बच्चों, E, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, E1 और E2 के मान देखो बेटा, जो E1 का मान है वही E2 का मान है, तो आप क्या कर दें कि आप E1 की जगह पे क्या रख दें बच्चों, E2, चाहे E2 की जगह पे क्या रख दें, E1। आप देखिए E1 बराबर रख दीजिए E2, चलो रख दो बेटा यहाँ पे, तो E स्क्वायर बराबर E1 की जगह पे क्या रख देंगे बेटा, E2 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2, E1 की जगह E2 cos 2 थीटा। देखो E2 स्क्वायर में E2 स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2E2 स्क्वायर। देखो 2 E2 का E2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2E2 स्क्वायर cos 2 थीटा। चलो बताओ बेटा, अब दो स्टेप हो गए, एक स्टेप ये है, एक स्टेप, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जल्दी बोलो बेटा, दोनों में कॉमन आ रहा है 2E2 स्क्वायर, 2E2 स्क्वायर लेंगे बाहर तो बेटा यहाँ पे 1 बचेगा, और 2E2 स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा बेटा cos 2 थीटा, ठीक है ना। तो देखो बेटा cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि cos 2 थीटा का सूत्र होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं इसको मिटा देता हूं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे cos 2 थीटा को हटा के ये रख देंगे उठा के, देखो ध्यान से, देखो बेटा E स्क्वायर था यहाँ पे, देखो E स्क्वायर बराबर 2E2 स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा को हटा के लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, अंदर गुणा करो तो 2 दूनी 4 E2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, जल्दी बोलो, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि E स्क्वायर बराबर 2E2 cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, E2 का E2 स्क्वायर, cos का cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचेगा, 2E2 cos थीटा। चलिए मान रखते हैं बेटा, देखो यहां से ध्यान से, 2 इंटू E2 की जगह पे क्या रख देंगे उठा के, ये वाला मान रख दीजिए उठा के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जी हमने 2 इंटू E2 का मान ये रख दिया। अब देखो cos थीटा का मान रख लेंगे बेटा, चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ पे कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो देखो बेटा कि cos थीटा बराबर, अब इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, किसी में भी देख लो बेटा, आधार क्या बेटा L है, आधार L है, और कर्ण ये है बेटा, कर्ण क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना। तो cos थीटा हटा के हम रख देंगे L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे कि जो L स्क्वायर है बहुत छोटा छोटा बेटा R स्क्वायर से, तो L स्क्वायर छोड़ने पर, छोड़ दो बेटा, देखो यहां से देखो बस 2 लाइन का और बचा है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 हम दे दें बेटा L को, तो ये हो जाएगा Q इंटू 2L, क्या हो जाएगा बच्चों, Q इंटू 2L। हमने 2 हटा के इसे दे दिए। अब देखो L स्क्वायर चला गया यहां से, L स्क्वायर गया तो क्या बचा बेटा, R स्क्वायर, यहां से L स्क्वायर गया तो फिर से क्या बचा बेटा, R स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा बेटा, R। और हम सभी जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं जल्दी बोलो, कि Q इंटू 2L बराबर होता है P, R स्क्वायर कार में गुणा करेंगे तो R पर घाते 3। तो ये लीजिए बेटा आपकी निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का डेरिवेशन हो गया। इसका एक तरीका हमें और भी आता है बेटा, वो हम वेक्टर विधि से उसको बता सकते हैं आपको। अगर आप लोगों को वेक्टर विधि जाननी है तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा कि सर की वेक्टर विधि हमको बताइए। अगर आपको यही समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, यहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी तरह से आप लोग JMD ऑनलाइन कोचिंग को फॉलो करिए।
सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बेटा, ठीक है। आप मेरा सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे, और तब तक के लिए आपको थैंक यू एंड बाय बाय।